और अब बात आसमानी आफत की करेंगे। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ लोगों के लिए आफत बन चुकी है। लोगों के आशियाने और फसल पानी में समा चुके हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग सहमे हुए हैं। आपको इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें खौफ की हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। नालंदा में नदी का रौद्र रूप देखकर हर कोई सहम गया। हिलसा के कई गांवों में बाढ़ से दहशत है। बाढ़ में लोगों के आशियाने और किसानों की फसलें डूब चुकी हैं। लोकाइन नदी उफान पर है और बांध को बचाने का प्रयास शुरू हो गया है। जियो बैग की मदद से लोग नदी के तटबंधों को बचाने में लगे। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के हिलसा में, जहां देख सकते हैं इस सोहरापुर गांव के पास जो है यहां पर जो है बाढ़ के पानी के कारण जो है लोग परेशान हैं, जिसको लेकर जो है कई जगह कटाव हुआ है। और यही कारण है कि अब जो है यहाँ पर मजदूर जो है बोरा जो है मिट्टी भर के जो है यहाँ पर लगाने में जुटे हुए हैं। आरा में भी गंगा नदी उफान पर है। शाहपुर के दामोदरपुर पंचायत का जवनिया गांव गंगा के कटाव में विलुप्त हो चुका है। गांव के सैकड़ों घर भी नदी में विलीन हो चुके हैं। गांव के हजारों की आबादी बांध पर शरण लेने को मजबूर है। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत के जवैनिया गांव में कुदरत का कहर देख लीजिए। तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि किस तरह से मां गंगा इस गांव से नाराज हो गई, जहां की यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी तक गांव हुआ करता था, जहां की हजारों गांव के घर हुआ करते थे। वो घर पूरी तरह से मां गंगा की गोद में समा गए हैं। और सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर काफी कम है, लेकिन कोसी का कहर अब भी जारी है। बलवा पंचायत वार्ड संख्या 13 के लालगंज गांव में भी कटाव शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोसी बराज से 1,34,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया है। पटना के दनियावा प्रखंड के खरभैया पंचायत के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एमन बीघा गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोकाइन और करुआ नदी जुड़े पाइप का बांध टूटने से एमन बीघा पूरी तरह जलमग्न हो गया। कटाव के कारण करीब 100 घरों में नदी का पानी घुस गया। ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हैं। भागलपुर के नवगछिया में इस्माइलपुर बिंदु टोला बांध पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। बार बार इस बांध का बड़ा हिस्सा कटकर गंगा में समा रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग बांध को दुरुस्त करने में लगी है। लगातार कटाव विरोधी कार्य जारी है। बाढ़ के पंडारक में सरहन डैम से कई पंचायतों में खेत जलमग्न हो गए हैं। 12 से ज्यादा गांव के लोग बाढ़ से परेशान हैं। पानी के तेज बहाव की तस्वीरें हाहाकारी हैं। बाढ़ और बारिश ने बिहार को बेहाल कर दिया। हर तरफ बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश और बाढ़ ने बिहार के आधे से ज्यादा जिलों में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कहीं सड़कें नदी बन गईं, तो कहीं कटाव से गांव का गांव उजड़ रहा है। लोग बाढ़ में अपने आशियाने और फसलों को डूबते देखने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।